प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आज लेते हैं कबीर की साखियाँ। पिछली क्लासेज में भी हमने कबीर की साखियों का अध्ययन किया था। तो देखिए, के विरहनी को मीच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दासना मुँह पे सहा न जाए। मीचू मतलब मृत्यु, आपा मतलब अपना स्वरूप, और दासना मतलब दग्ध होना, संतप्त होना। कबीरदास जी के ये साखी उनके द्वारा रचित विरह को अंग से अवतरित है। इसमें कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए असहनीय कष्ट उठाने की वंदना की है। कबीरदास के अनुसार विरहणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम, मुझ विरहणी को या तो मृत्यु दे दो अथवा मुझे अपना स्वरूप दिखा दो। न तो तुम मुझे मृत्यु देते हो, न ही दर्शन देते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारे बिना अथवा तुम्हारी विरह वेदना में मुझे आठों पहर यानी रात दिन जो कष्ट हो रहा है वह अब सहा नहीं जाता है। अर्थात यानी कि इसमें जीवात्मा रूपी विरहणी अथवा भक्त रूपी विरहणी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस साखी में लौकिक प्रेम भाव की अलौकिक रूप में व्यंजना हुई है। अनुप्रास काव्यलिंग एवं रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। अब लेते हैं विरह ज्ञान को अंग। इसमें जो साखियां हैं वो देखते हैं। हृदय भीतरी दो बले धुआं न प्रकट होए, जाके लागी सो लखे के जी लाई सोई। दो मतलब अग्नि, लाई मतलब लगा या जलाया। यह साखी कबीर की विरह ज्ञान को अंग से अवतरित है। इसमें परमात्मा की प्रेम विरह जनित ज्ञान ज्योति तथा वेदना का चित्रण किया है। कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरही के हृदय में अग्नि जल रही है, परंतु उसका धुआं बाहर नहीं निकलता है। उस अग्नि का आभास या तो उसे होता है जिसके हृदय में वह लगी है, या उसे जिसने यह ज्ञान की आग लगाई है। ज्ञान की आग कौन लगाएगा? यानी कि ईश्वर, परमात्मा। इस साखी में हृदय की अग्नि का ज्ञान या तो ज्ञानी या गुरु अथवा परमात्मा को होता है। उस अग्नि का बाहर कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है, और क्योंकि ज्ञान विरह से प्रज्वलित विशिष्ट अग्नि है। व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। आगे लेते हैं। आगे लेते हैं। आगनि जीव लागी नीर में, कंदु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारी। नीर मतलब पानी और कंदु मतलब कीचड़। प्रस्तुत साखी विरह ज्ञान को अंग से उद्धृत है। इसमें रूपक के द्वारा पवित्र आत्मा एवं विषय वासना का वर्णन किया गया है। कबीरदास कहते हैं कि पवित्र शुद्ध एवं आनंद स्वरूप आत्मा में पानी में आग लग गई है, और ज्वाला से उसका विषय वासना रूपी कीचड़ पूर्णतया जल गया है। इस रहस्य का उत्तर दक्षिण के सारे पंडित विचार कर रहे हैं, परंतु वे उसका रहस्य नहीं जान पा रहे हैं। वे विचार कर चुप हो गए हैं। इसमें उलटबासी में नीर आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतीक है तथा कीचड़ सांसारिक विषय वासना का। आत्मा प्राय विषय वासना से लिप्त रहती है, परंतु गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान ज्योति से विषय वासना रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है। इस रहस्य को विचार करते करते सभी ज्ञानी जन मग्न हैं। जीवात्मा में ज्ञान एवं विरह की अग्नि प्रज्वलित होने से माया जनित विक्षेप रूपी कीचड़ जलकर नष्ट हो जाता है। यह रहस्य सभी नहीं जानते हैं। इसमें उलटबासी में रूपक और प्रतीक योजना है। आगे लेते हैं। अहेड़ी दो लाइयां मृग पुकारे रोई, जा बन में क्रीला करी, दासत है बन सोई। अहेड़ी मतलब शिकारी और दासत मतलब जल रहा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु या साधक शिकारी ने इस विषय वासना रूपी वन में आग लगाई है। इसके भोक्ता रूपी मृग यानी जीव रो रो कर पुकार रहे हैं कि हम जिस वन में इतनी क्रीड़ा करते रहते हैं वही अब जल रहा है। अर्थात
गुरु ने ज्ञान विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित कर अंतःकरण रूपी मन वन में विचरण करने वाली विषम वासनाओं को समाप्त कर दिया है। अहेड़ी वन आग क्रमशः गुरु वासना में संसार तथा ज्ञान विरह के प्रतीक हैं। ये प्रतीक सिद्ध संत संप्रदाय में प्रचलित रहे हैं। अन्योक्ति अलंकार।